एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7.1 के। तो आज हम लोग करेंगे 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो इन 4 सवालों में से एक सवाल आता है हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का। तो इन 4 सवालों में आपके 6 नंबर है। तो करते हैं हम लोग चारों सवाल एकदम सिंपल तरीके से। तो आपका पहला सवाल दिया हुआ एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। आपसे बोल रहा है कि अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वह 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होता है ना तो उसमें y का मान होता है 0। ठीक है, देखिए जो पहला पद होता है ना यहाँ पे, चलो मानो x, y जो होता है ना, तो पहला वाला पद होता है एक्स अक्ष का और सेकेंड वाला होता है y अक्ष का। तो इसको हम लोग तो आपसे सवाल बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। देखिए अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा, ठीक है ना, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो वहां पे y का मान होगा 0, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे होगा तो वहां पे होगा x का मान 0। देखिए जो हमारे बिंदु होते हैं वो हमारे पहले पहले हम लोग करते हैं x, फिर करते हैं y। तो जो x वाला होता है वो हमारा होता है x अक्ष पे, ठीक है ना, और जो y पे होता है वो हमारा होता है y अक्ष पे। पहले वाले को हम लोग ये बोलेंगे भुज, और सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं कोट, ठीक है ना, भुज और कोट। तो आपसे बोला है कि एक्स अक्ष पर है, तो अगर एक्स अक्ष पे होगा तो हमने मानना है कि माना एक्स एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बिंदु मान लिया हमने P है। तो अगर एक्स अक्ष पे होगा तो वहां पे y का मान तो होगा 0, तो हमने यहाँ पे मान लिया a, 0 है। अब बात सुनो, अब आपसे बोल रहा है कि जो ये a, 0 है उससे 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ हैं। मतलब जो P से आपका जो जो 2, -5 है, और जो ये -2, 9 है वो आपसे बोल रहा है समान दूरी पे है। मतलब समदूरस्थ माने क्या होता है, समान दूरी पर। तो इसको हमने मान लिया A और इसको हमने मान लिया B। तो ये आपसे बोल रहा है जो P का बिंदु होगा वो A और B से समान दूरी पे होगा। अच्छा, हमने पढ़ा है कि PA और PB आपसे बोल रहा है कि समान दूरी पे, तो PA बराबर आपसे बोल रहा है PB, PA बराबर PB। अब बात सुनो, P का बिंदु हमारा दिया हुआ है a, 0, तो P का बिंदु हो जाएगा a, 0, ठीक। और A आपका दिया हुआ है 2, -5 बराबर PB, P आपका दिया है a, 0 और B आपका दिया हुआ है -2, आपसे बोल रहा है कि PA बराबर PB, मतलब ये दोनों समान दूरी पे हैं। तो हमने इसमें माना A को मान लिया x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ये भी x1, y1, x2 और y2। अच्छा, हमने पढ़ा है कि बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बीच की दूरी, ठीक है ना। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस में होता है y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हमारा होता है अंडर रूट में। तो बात सुनो, देखिए PA बराबर हमारा है PB, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका मतलब इसका करेंगे वर्ग, चलो पहले ऐसे करेंगे। देखिए अब हम लोग हमारा होता है फॉर्मूला x1 माइनस x2 होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा a-2 x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस इसको हमने माना देखिए x1 और 0 का माना हमने y1, और आपका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2, तो x1 a, x2 आपका दिया हुआ है 2, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 आपका दिया हुआ 0 और y2 दिया है माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। ये भी हमारा हो गया अंडर रूट में। बात सुनो, बराबर फिर से देखो x1 माइनस x2, तो x1 a, x2 आपका दिया हुआ है -2, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा।
स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 दिया है 0 और y2 दिया है 9, तो इसका भी स्क्वायर। अब बात सुनो, अब इसका हम लोग करेंगे दोनों पक्षों में वर्क, ठीक है ना। हमें अगर ए का मान फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क करने पर, वर्क करने पर तो हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा a माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 25 बराबर a प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 9 का होगा वर्ग, तो 81 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें हम लोग खोलेंगे a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर फार्मूले से। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूना 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 मतलब माइनस का 4a, माइनस का 4a और प्लस 25 आपका दिया हुआ है बराबर a स्क्वायर दो दूना 4 प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4, तो 4a और प्लस 81। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर जाएगा तो हमारा बचेगा 25 4 29, 29 हो गया माइनस 4a बराबर 81 और 4 आपके होते हैं 85, 85 प्लस 4a, तो देखिए हमारा हो जाएगा 29 माइनस 85 बराबर 4a और ये आएगा यहाँ पे तो ये प्लस 4a हो जाएगा। तो 15 से जाएगा 9 तो हमारा बचेगा 6 और 7 से जाएगा 2 तो हमारा बचेगा 5 बराबर 4 4 8, तो 8 ही हो गया, ये माइनस का बचेगा। तो 8 एकम 8 और 8 सत्ती 56, तो a बराबर हमारा आ गया माइनस का 7। तो सुनो हमने बिंदु माना था यहाँ पे, ये p हमने माना था कि a कामा 0 होगा और a हमारा आया है माइनस का 7, तो बिंदु हमारा हो जाएगा, बिंदु हमारा हो जाएगा p माना था हमने a कामा 0, तो a के स्थान पे हमारा आया है माइनस का 7 कामा 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2 कामा माइनस 3 और q 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बात सुनो, आपका कोई बिंदु होगा यहाँ पे p मान लो, यहाँ पे कोई बिंदु आपका दिया हुआ है q, ठीक है ना। तो p बिंदु आपका दिया हुआ है 2 कामा माइनस 3, ठीक, और q आपका दिया हुआ है 10 कामा y, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 10 मात्रक दिया है उसमें। तो आपसे बोल रहा है कि हमको y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा हमने पढ़ा है कि बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो हमने 2 को मान लिया x1, इसको y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। अच्छा हमने पढ़ा है कि PQ की जो बीच की दूरी होगी इसका हो जाएगा फॉर्मूला PQ बराबर हमारा हो जाएगा रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बात सुनो, अच्छा आपसे बोल रहा है कि PQ के बीच की दूरी है आपकी 10, तो PQ के स्थान पे हम लोग कर सकते हैं 10, तो ये हमारा हो गया 10, ठीक है, बराबर x1 आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो 2 कर लेंगे, माइनस x2 आपका दिया हुआ है 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा, इसका होगा होल ऑफ स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दो, y1 माइनस का 3 दिया हुआ है तो माइनस का 3 हो गया, y2 आपका दिया हुआ है y, तो यहाँ पे कर दिया हमने y और ये स्क्वायर हो गया, ये रूट लगा दिया जो दिया था। अब आपसे बोल रहा है कि y का मान ज्ञात करने के लिए हमको इसमें करना पड़ेगा वर्क, ठीक है ना। बिना वर्क करे तो ये फिर तो बनेगा नहीं, तो हमने इसमें किया वर्क, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों में वर्क करने पर। तो बात सुनो, तो हमारा क्या बनेगा, अच्छा देखिए 10 का तो हो जाएगा स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। अगर इस संख्या पे होगा वर्ग पूरी पे, तो जो हमारा रूट होगा वो हमारा हट जाएगा। अगर किसी संख्या पे रूट लगा है, मान लो यहाँ पे कोई x लिखा होगा ऐसे, ठीक है, और अगर इसके ऊपर रूट लगा है फिर ऊपर से हो जाएगा स्क्वायर मतलब वर्ग, तो ये हमारा रूट हट जाएगा, आपका बचेगा x सिंपल में,
क्योंकि रूट का मान होता है हाफ, 1/2, 1/2 और इंटू में 2, तो ये 2 कट जाएंगे, तो हमारा सिर्फ x बचेगा। तो इसी प्रकार अगर किसी संख्या के ऊपर रूट लगा होगा, जब हम उसका वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग हट जाता है, तो हमारा यहाँ पे बचा फिर 2 माइनस 10, तो बचेगा माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस -3, और ये माइनस को ऐसे रहने दो। अब बात सुनो, अच्छा हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या हम लोग पढ़ेंगे मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 100। चलो पहले करते हैं, देखो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग खोलेंगे तो ये मतलब बनेगा -3 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका होता है 2ab होता है ना, तो +2 और इंटू में आपका a दिया हुआ है -3 और b आपका दिया हुआ है -y, मतलब आपका हो गया 2ab। तो देखिए हमारा हो जाएगा 100 बराबर 64, 3 का वर्ग 9, y का वर्ग वाई स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस और इंटू माइनस, तो आपका हो जाएगा प्लस 2 3 6 वाई। तो सुनो 100 बराबर 64 और 9 आपके हो जाएंगे 9 4 13 के 3, ठीक है ना, और 6 7 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो यहां से हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 और ये माइनस के 100 और बराबर आपका हो जाएगा 0। तो अब हमको इसके करने फैक्टर, ठीक है, तो हमारा बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है ना, 10 से जाएगा 3, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 7। अब यहाँ पे बचा है हमारा 9 से जाएगा 7, तो बचेगा 2, तो आपका आ गया 27। तो हमको वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 के फैक्टर करने हैं। देखिए हमको 6y को ऐसा बांटना है कि गुणा करने पे हमारा आना चाहिए 27 और जोड़ने पे हमारा आना चाहिए 6y। तो हमने बनाया वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y और माइनस का 27। तो बात सुनो, देखो 9 से जाएगा 3 तो बचेगा 6 और 9 की गुणा होगी 3 से, तो हमारा आएगा 27। इसमें से हमने y निकाल लिया कॉमन, तो बचेगा y प्लस 9 और यहां से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा y प्लस 9, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो देखिए हमारा बनेगा y प्लस 9 और एक बन गया y माइनस 3 बराबर 0। तो अगर यदि y प्लस 9 बराबर लेंगे हम लोग y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर हमारा आएगा माइनस का 9, ठीक। और अगर हम लोग लेंगे y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3। तो y के मान हमारे आ गए -9 और 3। सवाल नंबर 9 आपका दिया हुआ है, यदि q 0,1 बिंदुओं p मतलब 5,-3 और r x, 6 से समदूरस्थ है। देखिए एक कोई बिंदु होगा आपका q, ठीक है ना, q आपका जो दिया हुआ है 0,1, ये p बिंदु से, p आपका दिया हुआ है 5,-3 और ये r आपका दिया हुआ है x, 6। इससे बोल रहा है जो जो क्यू आर होगा वो पी क्यू से समान दूरी पे होगा, जो क्यू होगा वो आर और पी से आपसे बोल रहा है समदूरस्थ माने होता है समान दूरी पे। तो क्यू आर जो होगा वो क्यू पी के बराबर होगा, मतलब क्यू आर जो होगा वो क्यू पी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्यू आपका दिया हुआ है 0,1, क्यू आपका दिया हुआ है 0,1 और आर आपका दिया हुआ x, 6, बात सुनो, ठीक, और बराबर क्यूपी क्यू, तो सेम ही है 0,1 और p आपका दिया हुआ है 5, -3। तो आपसे बोल रहा है कि ये दोनों समदूरस्थ हैं मतलब समान दूरी पे हैं, तो हमको x मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, तो हमने इसको माना x1, इसको y1, इसको x2, ये y2, ये x1 और ये y1, ये भी x2, ये भी y2। अच्छा हमने पढ़ा है कि बीच की दूरी का
फार्मूला, इसका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसमें करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका दिया हुआ 0, x2 आपका दिया हुआ x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 आपका दिया हुआ 1 और y2 आपका दिया हुआ 6, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 0, x2 आपका दिया हुआ माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5 है, तो 0 माइनस 5 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 1 और y2 आपका दिया हुआ माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसका भी हो गया होल स्क्वायर। बात सुनो, अब हम लोग इसमें करेंगे वर्क। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, तो हमारा क्या बनेगा, अगर किसी संख्या के हम लोग वर्क करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो हमारा बनेगा ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 से जाएगा एक तो बचेगा माइनस का 5 का स्क्वायर बराबर माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 3 1 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 5 25 बराबर 5 25 और प्लस 4 चक्कू 16, 25 से 25 जाएगा, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, अगर यहां से रूट हटेगा, अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो हमारा बचेगा एक्स बराबर प्लस माइनस 4, ये हमारा हो गया एक्स का मान। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कामा वाई और बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं। ठीक है ना, तो हमारे जो एक्स वाई में संबंध बताने वाले सवाल आते हैं, तो हमको एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए आपसे बोला एक्स वाई कोई बिंदु आपका होगा पी, मान लो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो इसका बिंदु दिया है एक्स कामा वाई, और इससे आपसे बोल रहा है कि जो ये 3,6 हैं, जो ये आपसे बोल रहा है 3,6 हैं और ये बिंदु -3,4, ये आपसे बोल रहा है कि इनकी जो इनकी दूरी होगी वो आपसे बोला समदूरस्थ माने क्या होता है, समान दूरी पे। तो इसको हमने मान लिया यहाँ पे ए और इसको हमने मान लिया यहाँ पे बी। तो आपसे बोला जो पी ए होगा वो पी बी के होगा बराबर। ठीक है, जो पी ए होगा वो पी बी के बराबर होगा। अच्छा, हमारा जो पी दिया हुआ है ना, ठीक है ना, पी आपका दिया हुआ एक्स कामा वाई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी आपका दिया हुआ एक्स कामा वाई और ए आपका दिया हुआ है 3,6, तो ये हमारा हो गया 3,6 बराबर पी आपका दिया हुआ है एक्स कामा वाई सेम रहेगा और बी आपका दिया हुआ है माइनस का 3,4। ठीक है ना, तो हमको इसमें संबंध बताने के लिए हमने इसमें मान लिया ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और इसको हमने मान लिया ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो सिंपल सवाल है। अच्छा, हमने पढ़ा है कि बीच की दूरी का फार्मूला, तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, बीच की दूरी का एक बार फिर से बता दूं मैं, इसका होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इसी फार्मूले से इस सवाल में यूज है। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 आपका दिया हुआ यहाँ पे x, तो ये x हो जाएगा, x1 माइनस x2 तो x, x2 आपका दिया हुआ 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 आपका दिया हुआ यहाँ पे y, तो y माइनस y2 मतलब 6। ओके, बराबर, और इस पे लगा दो रूट बराबर x1 माइनस x2 सेम, x1 आपका x और x2 आपका दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा दो प्लस y1 y और y2 आपका दिया यहाँ पे 4, इसका कर दो स्क्वायर, ये भी रूट लगा दो। बात सुनो, तो हमको इसे हल करने के लिए इसका करना पड़ेगा वर्क। ठीक है ना, संबंध बताने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा
वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर। तो बात सुनो, यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो हमने पढ़ा होगा फॉर्मूला एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो फर्स्ट को a और इसको b, सेम सवाल है वैसे ही खुलेंगे। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 3 9 और माइनस का होता है 2ab, तो दुई गुड़े कत्ते हो जाए 3, तो 3 दूनी 6, तो 6x प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 36 माइनस का 2ab, तो 6 दूनी 12 12y बराबर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 और 2ab, तो 3 दूना 6x। अब इसे खोल लेंगे a स्क्वायर से, तो हमारा बनेगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 16 हो गया और 2ab आपका माइनस का 8y हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर से ये जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जाएगा, तो हमारा बचा क्या, सिर्फ बचा है आपका माइनस का 6x माइनस का 12y बराबर सॉरी, और ये आपका बचा है वहां पे 36 और प्लस के बचे हुए यहाँ पे 9, तो 36 और 9 आपके हो जाएंगे 36, 4 होता है 40 और 5 45, तो ये आपका हो गया 45 बराबर यहाँ पे क्या बचा 6x माइनस का 8y और यहाँ पे बचा हुआ 16 9 25। तुम लोग एक्स वाई जो एक्स वाई वाले पद है ना, तो उनको पास में ले लो, तो 6x माइनस 8y प्लस 25 और ये आएगा इधर, तो ये आपका प्लस का 6x हो जाएगा प्लस 6x प्लस 12y और ये माइनस का 45 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो बात सुनो, 6 6 12 12x और 12 से जाएगा 8 तो बचेगा प्लस का 4y और 45 से जाएगा 25 तो आपका बचेगा माइनस का 20 बराबर 0। यही हमारा एक्स वाई में संबंध है, ठीक है ना। तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर से सवाल कम में नहीं आएगा।